खैबर पख्तूनख्वा की काबीना, उस पे बड़ा मुस्लिम लीग नून मौरूसियत का इल्ज़ाम उठा रही है और कह रही है जी फलाँ का भाई, फलाँ का बेटा वो काबीना में आके बैठ गए हैं। सो पंजाब काबीना में मौरूसियत नज़र नहीं आती? अज़मा बुखारी बिल्कुल नहीं। साहिबा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हमारी हमारी अच्छा, हमारी कैबिनेट में मोस्टली जो है, वो यंग फेसेस हैं, नए फेसेस हैं और उनका मौरूसी एक यानी उनके बाप-दादा रहे हों और वो उसकी वजह से आ गए हों, ऐसी कोई भी एग्ज़ाम्पल हमारी कम से कम अच्छा तो पंजाब कैबिनेट में नहीं है। तो ये बड़े बिलाल यासीन साहब जी? कौन है? बिलाल यासीन साहब कौन है? बिलाल यासीन साहब एक पार्टी के वर्कर हैं और हैं, उनकी बहुत एक रिमोट जो है वो रिश्तेदारी बनती है कुलसूम नवाज़ साहिबा से। लेकिन वो बहुत रिमोट सी रिश्तेदारी है और वो पॉलिटिक्स में कुलसूम नवाज़ साहिबा की वजह से नहीं है। वो एक अपनी हलके में एक हैसियत की वजह से है और जी। उस हैसियत की वजह से आज पहली दफ़ा वज़ीर नहीं बने हैं। वो ये तीसरी या चौथी मर्तबा वज़ीर बने हैं, तो इस बात को देखा जाना चाहिए। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी शामिल हैं काबीना में। क्या वो भी हाँ, तो मौरूसियत नहीं मरियम है उनकी औरंगज़ेब वालिदा मरियम ताहिरा औरंगज़ेब औरंगज़ेब साहिबा, मरियम औरंगज़ेब उनकी जो है फैमिली? नहीं, 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 वो नहीं देखिए उसका उनका सियासी फैमिली से ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन वो सियासी फैमिली की वजह से वज़ीर नहीं बनी है। मैं ये तो गुज़ारिश नहीं की उनको इसलिए वज़ीर नहीं बनाया गया क्योंकि उनको जो है वो उनके पीछे किसी की सिफ़ारिश है, उनके पीछे उनकी काबिलियत है, उनके पीछे ठीक है। उनकी वो डेडिकेशन और वो काम है, जो उन्होंने डिलीवर किया और ये बड़ी देखिए ये एक हिम्मत की बात है कि आप अपनी फेडरल जो मिनिस्ट्री है, वो छोड़कर आप प्रोविंस के अंदर जो है वो डिलीवर करने के लिए आए बिकॉज़ प्रोविंस पंजाब एक बहुत आपको पता है हमारे लिए बैकबोन की हैसियत रखता है। सो जो औरंगज़ेब है, वो भी अपनी काबिलियत की वजह से कैबिनेट में है, किसी की सिफ़ारिश की वजह से कैबिनेट में नहीं है। ठीक है, मतलब मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है कि मौरूसियत गलत नहीं होती अगर वो मेरिट पे है। ये नहीं आप किसी पे कदगन लगा सकते कि फलाँ का रिश्तेदार है, तो इसी बिना पे उसको सियासत में नहीं या लेकिन उसको नहीं वज़ारत लेकिन में उसमें फ़र्क नहीं है। आना चाहिए, नहीं, लेकिन वो मेरिट नहीं मेरिट पे गरीदा होना चाहिए। एक यही मिनट मेरा उसमें पॉइंट फ़र्क है। है। अगर केपी और पंजाब की जो आपने 2 एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, ज़रा फ़र्क तो देखिए ना। मरियम जी, औरंगज़ेब जो है वो पहले फेडरल के अंदर सर्व कर चुकी हैं और अब पंजाब के अंदर आई हैं। बिलाल यासीन साहब पहले 3 दफ़ा जो है वो मिनिस्टर रह चुके हैं और अब दोबारा वापस आए हैं। ये जो बाकी असद कैसर के भाई हैं या जो बाकियों के भाई हैं, ये सब फर्स्ट टाइमर्स हैं। और ये इनकी इनकी इनको जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा फलाना उसकी वजह से आए हैं। उनके पास और मुझे नहीं तो तो नहीं लगता कि 1 पीटीआई के मिनट, अंदर भी उनकी कोई लंबी स्टैंडिंग है। अज़मा साहिबा, आपकी आपकी जो कैबिनेट वो की शौक हेड से हैं, करे, वो शौक से करे आपकी जो हमें क्या? आपकी जो कैबिनेट की हेड हैं, जैसा चीफ वज़ीर मिनिस्टर आज़म की साहिबा, कैबिनेट होगी। वो खुद फर्स्ट टाइमर हैं। वो खुद उन पर हाँ, एक मौरूसियत का जो है वो टैग लगता है। गलत लगता है सो ना। ये कहना कि नहीं, कोई नहीं वो फर्स्ट टाइमर है, आप किसी को मैं आज़माने का मौका तो खुदा देना, चाहे का वो खौफ केपी में हो, चाहे पंजाब में हो। गरीदा मेरी मेरी फ्रेंड खुदा का खौफ करो, कहाँ वो लोग जो बेचारे पहली दफ़ा एमपीए हुए हैं और कहाँ मरियम नवाज़ शरीफ जो उसको पार्लियामेंट में आने से बार-बार रोका गया है। हाँ, वो जो है वो एक पूरे प्रोसेस के ज़रिए या मुझे ये बता दो, बहरहाल एक तो ख़ैर ये लेकिन उनकी मरियम मर्ज़ी है नवाज़ जी। भी पहली बार एमपीए बनी है ना? देखो, वो उन्होंने कोई खातून कैबिनेट में रखी नहीं रखी, उनकी मर्ज़ी। उन्होंने कोई पढ़े-लिखे लोग कैबिनेट में नहीं रखे, उनकी मर्ज़ी। तो ये उनकी मर्ज़ी है, वो जो मर्ज़ी करे और ये आपको गवर्नेंस के मॉडल से, ये आपको डिलीवरी से, ये आपको कैबिनेट की वर्किंग से आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। एक जो इसके ऊपर मैं कुछ भी कहूँ, आप उसके ऊपर बहुत सारी जो है वो पॉइंट्स निकाल सकती हैं। लेकिन इसके ऊपर अब काबिलियत का और कारकर्दगी का मुकाबला होगा और वो आप देखेंगी। यही मेरा पॉइंट है कि फर्स्ट टाइमर्स दोनों तरफ हैं, मौरूसियत के इल्ज़ामात दोनों तरफ लग सकते हैं, लगाए जाएँगे, लेकिन जो असल मुकाबला होना चाहिए, वो ये देखना चाहिए कि कौन कितना परफ़ॉर्म करता है। यही असल मुकाबला होना चाहिए, कोई मौरूसियत की बुनियाद पे आया है, परफ़ॉर्म कर जाए तो वेल एंड गुड, सौ बिस्मिल्लाह। कोई मौरूसियत की बुनियाद पे आया है, परफ़ॉर्म ना कर पाए, तो उसको नेक्स्ट टाइम नहीं मौका नहीं, मिलना चाहिए। मौरूसियत की बुनियाद ही मेन क्रक्स है आपके पूरे सेंटेंस का और मेरे पूरे जवाब का। अगर मौरूसियत की बुनियाद पर वो आया हो तब आपका ये सवाल बनता है। लेकिन अगर एक प्रोसेस के ज़रिए, एक स्ट्रगल के ज़रिए अपनी बात मनवा के, अपनी जगह बना के कोई आया हो, तो वो मौरूसियत वाली जगह ना हुई।